जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं डाइटिशियन दीप्ति जैन समैया। आजकल थायराइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मोस्टली लोगों में ये सुनने को मिलता है, चाहे एज कम हो चाहे एज ज़्यादा हो। पहले तो ये +50 या 60 पर होता था, पर आजकल एक छोटी उम्र में भी थायराइड हो जाता है। तो आइए समझते हैं थायराइड होता कैसे है और ये मतलब कितने प्रकार का होता है। थायराइड ग्लैंड हमारे यहाँ गले पे होती है, एक बटरफ्लाई की तरह होती है, तितली की तरह होती है। ये इसी में इसके हार्मोन जब गड़बड़ होते हैं, डिसबैलेंस होते हैं, तो हमें थायराइड होता है। थायराइड 2 किस्म का होता है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कि अंडर एक्टिवेट थायराइड, हाइपरथायरॉयडिज्म ओवर एक्टिवेट थायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, लोग वेट गेन करने लगते हैं और वेट गेन करना तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आइए जानते हैं इसमें हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। पहले तो हम जानते हैं कि हमें सुबह उठकर क्या नहीं लेना चाहिए। चाय और कॉफ़ी हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। क्या होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड में ऑलरेडी स्वेलिंग रहती है और जब कैफीन यहाँ से होते हुए जाता है तो ये स्वेलिंग और बढ़ा देता है और आप प्रॉब्लम में आने लगते हैं। अब हमें सुबह उठकर क्या लेना है इसके बारे में जानते हैं। सुबह उठकर हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए और अगर आपको सूट करता है तो लेमन और शहद डाल के भी लेना चाहिए। सुबह खाली पेट हम लौकी का जूस भी पी सकते हैं और सबसे ज़्यादा रामबाण इफेक्टिव धनिया मतलब खड़े धना, आप इसको रात में 1 गिलास पानी में सोख कर दीजिए। इसको मगर अपनी 1 मुट्ठी के बराबर धना लेना है। जिसको भी थायराइड है उसको अपनी 1 मुट्ठी में धना जितने भी आते हैं उतना धना लेके 1 गिलास पानी में सोख कर दीजिए और सुबह उठकर इसको पानी को गर्म करिए, मतलब गुनगुने से ज़्यादा गर्म होना चाहिए। गर्म करिए और उकड़ू बैठकर ये पानी आप पी लीजिए। धना में इतने ज़्यादा फायदे होते हैं, जैसे कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें स्किन की प्रॉब्लम सही होती है, थायराइड सही होता है और इसमें ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आता है। इससे आपका डायबिटीज़ में भी आराम मिलता है। तो धना के ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, आप खुद भी देख सकते हो। और इसका एक तो सबसे बड़ी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप इसको कंटिन्यू 5 से 6 महीने करिए, उसके बाद अपना आप थायराइड टेस्ट कराइए। अगर आपको थायराइड नॉर्मल आता हुआ दिखता है तो आप इसको और कंटिन्यू कर लीजिए। वैसे ही आप ये लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये और बहुत सारी बीमारियों में जैसा कि मैंने बताया है उसमें भी बहुत आराम देता है। ये आपका डाइजेशन भी सही करता है। तो धना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसका पानी सुबह रोज़ पी सकते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा बहुत ऐड करना चाहें तो इसमें आप हल्का सा जीरा, हल्की सी सौंफ और मुलेठी भी ऐड कर सकते हैं। आप जब ये घरेलू उपचार कर रहे हो, मतलब जिस समय आपका थायराइड बढ़ा हो या घटा हो, उस समय आप बिल्कुल भी ठंडा अवॉइड करिए। ठंडा जैसे कि आप कोल्ड कॉफ़ी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चिल्ड वाटर, आइस, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर कोई कहता भी है, कोई डॉक्टर कहता भी है कि आप दवाई के साथ में ये सब चीज़ें ले सकते हैं, तो नहीं, आप बिल्कुल मत लीजिए, जल्दी रिलीफ मिलेगा। और एक बात ये है कि अगर जब आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप उस समय मटके का पानी यूज़ कर सकते हैं, मगर सुबह के समय मटके का पानी नहीं लेना है। जब दोपहर के समय आप आराम से मटके का पानी ले सकते हैं, फ्रिज का नहीं लेना है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, सुबह जब आपने ये पानी वानी पी लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद हमें सुबह उठकर घड़ी में या मोबाइल में 6 मिनट का टाइमर सेट करके ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है। फिर अपने हाथों को घिसकर अपनी आँखों पर रखना है और आँखों को खोलते समय अपने हाथों को देखना है। ऐसे करना है। हम हाथ में भ्रामरी करना है। भ्रामरी के लिए आपने जैसे देखा कि ये 2 फिंगर अपनी आईज में रखी, 1 फिंगर फोरहेड पे और 1 फिंगर ये नीचे, और जो ये कान के अपने ढक्कन होते हैं ना, इनको ऐसे बंद करके ऐसा करके ओम का उच्चारण करना है। तो इससे ओम बोलने से आपके क्या थायराइड ग्लैंड नॉर्मल, हार्मोन्स नॉर्मल आएंगे और आपके गले की प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी।
ओम बोलने से एक तो हमारे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आता है, दिमाग की नसें भी खुलती हैं, हार्ट के ब्लॉकेज वगैरह में भी आराम मिलता है। तो ओम का तो भाई कोई तोड़ ही नहीं है, आप ओम बोलिए। और दूसरी एक्सरसाइज करनी है हमें गर्दन की, जिसमें थायराइड के लिए जो ये हमारी कॉलर बोन के पास यहाँ जो होता है, इसमें आपको अपनी ऐसा गर्दन झुकाना है, यहाँ तक अपनी चिन छुआनी है, फिर उसके बाद पीछे लेके जानी है। जितना पीछे आपसे ले जाते बने उतना पीछे, और पूरी चिन अपन को यहाँ तक छुआनी है। खड़े होकर करना है, और आप भी कहीं भी कर सकते हो, किचन में काम कर रहे हो, बाहर भीतर हो, उस समय भी कर सकते हो। ये आपकी थायराइड में भी बहुत आराम देगी और गर्दन भी स्ट्रांग होती जाएगी। फिर अपन को राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, डाउन अप, स्लोली स्लोली करना है, फास्ट नहीं करना है। तो ये आपके थायराइड में भी आराम देगी और गर्दन में भी मजबूती आती जाएगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ ये मेरी वीडियो शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। जय स्वस्थ भारत।